ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ गई है ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर। मैं आपको ये बात बता दूं कि आज से कोई 14 साल पहले सलमान तासीर ने, जो गवर्नर थे पंजाब के उस वक्त, उन्होंने सिर्फ ये बात की थी कि हमें इस कानून पे नजरसानी करनी चाहिए। इतनी सी बात उनको उनके अपने बॉडीगार्ड मलून मुमताज कादरी मलून जहन्नुम वासिल जो हो चुका है, मैं बिलीव नहीं करता, मैं मुसलमानों मोमनों को छेड़ने के लिए कह रहा हूँ, जो उसकी पूजा करते हैं ना, जो उसके दरबार पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, ये उनको पे कहने के लिए कह रहा हूँ। जो मलून मुमताज कादरी था, जिसको पाकिस्तान की अदालत ने कोई पहली दफा कोई अच्छा फैसला दिया जिसमें उसको फांसी पे लटका दिया। अच्छा, मजे की बात, उससे भी माफिया मांगी थी। शहादत का शौक इनको पहले होता है जब फांसी के सामने इनकी टांगे कांपने लग जाती है। उसका सूसू निकल गया था, सुना है, सुनने में आता है ये कि उसकी सूसू निकलने लगा था, निकलने लगा नहीं, निकल गया था जब उसको फांसी दी थी मलून। उसकी शक्ल भी बड़ी भैड़ी थी वैसे। अच्छा, तो इतनी सी बात के ऊपर उसको मार दिया। अभी एक लड़के ने, एक यूट्यूबर ने, कुछ 295 परफ्यूम बनाया था, उसकी जान पे पड़ गए। यानी जरा चेक करें, क्योंकि मुआशरे में कोई चीज स्टैटिक नहीं रहती, हमेशा आगे बढ़ती है या पीछे बढ़ती है। ऐसे नहीं होता कि आपने कहा आज से ऐसा होगा तो वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स प्ले होते हैं, बहुत सारे मुंह, जितने मुंह उतनी बातें, उसमें थोड़ी थोड़ी और तब्दीली आती रहती है। तो ये निकले रसूल अल्लाह की इज्जत की हिफाजत के लिए, और बाद में जो कानून था वो सेक्रेड हो गया, तो ये हाथ था। तो मुफ्ती तारिक मसूद जो है, उनके ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगा, वो भी कनाडा चले गए थे, फिर मैं ख्याल आ गए वापस, अब लगता है अपने मंबर से ही स्पीच देते हैं। तो उनकी भी इंजीनियर मिर्जा के साथ खटपट होती थी। उन्होंने भी एक बयान दिया, मैं आपके सामने थोड़ा सा चलाऊंगा। मैंने भी थोड़ा सा ही देखा था तो मुझे हंसी आ गई। उन्होंने, मुझे लगता है हमारी वीडियो शायद देखी हो, मुझे नहीं पता देखी है नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, कभी कभार सिमिलैरिटीज आ जाती है। और दूसरी तरफ ये मौलवी, जो इस्टेब्लिशमेंट का मौलवी है, हमेशा से हर हुकूमत के साथ रहा, ये ताहिर अशरफी, अशरफियों पे बिकने वाला। अच्छा, वैसे पतला हो गया काफी, ये बहुत मोटा हुआ करता था एक जमाने में, बहुत पहलवान किस्म का ना, लड्डू हलवे खा खा के। इसके पास से भी एक दफा शराब निकली थी, शराब निकली थी क्या पता नहीं, मुजरा देख रहा था, मुझे सही याद नहीं है। बहरहाल, तो ये भी आ गया और इसने भी वीडियो में, पता नहीं ये, अच्छा इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, मैं तेज स्पीड पे आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है। मैंने कभी भी उनके हवाले से बात नहीं की है। अच्छा। उनके केसेस मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में एफआईए ने भेजे थे। उस हवाले से जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने मुत्तफ़िक़ा राय दी, वो हमने उलमा बोर्ड को भेजी। अच्छा। अब सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है, तो क्या हमने फैसला अदालत में करना है या सोशल मीडिया पे करना है? सबसे पहली बात, जो बहुत अहम बात है, कि जो बात मिर्ज़ा साहब ने कही है, क्या वो मसीही बरादरी उसको ऑन करती है? मसीही क़यादत, मज़हबी, सियासी उसको तस्लीम करती है या नहीं करती? अगर करती है तो फिर तो मिर्ज़ा साहब ने चलें, फिर भी ये अंदाज़ अच्छा नहीं था। फिर तो चले मिर्ज़ा साहब ने नकल की, नकल कुफ़र, कुफ़र नबाशत, उनको ख़याल करना चाहिए, अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर की है, नहीं है, जो कि नहीं है, और तमाम मसीही बरादरी इससे लाताल्लुक़ी कर रही है, तो फिर ये बात खुद मिर्ज़ा साहब ने की, तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कानून है। देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है कि एक शख्स कहता है, ये फलाँ शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, और वो शख्स कहता है मैंने तो नहीं की, और साबित हो जाता है कि उसने नहीं की है, इसने की है, जिसने ये अल्फाज कहे हैं, तो सज़ा किसको मिलेगी? सज़ा उसको मिलेगी जिसने वो अल्फाज कहे हैं। जिन लोगों कौन से अल्फाज गए हैं? नक्ल कुफर कुफर नबाशिर, वो उसका क्या हुआ? दो पहलू आज इसके ऊपर आते हैं। एक तो इंजीनियर ये कह रहा है कि क्रिश्चियंस ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद नऊज बिल्ला एंटी क्राइस्ट है, जिसका तर्जुमा दज्जाल बनता है, कि क्रिश्चियंस ये समझते हैं। अब इसमें दो पहलू हैं, या तो क्रिश्चियन समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर नहीं समझते तो इसका मतलब इंजीनियर को गलती लगी, लेकिन इसमें गुस्ताखी नहीं है। लेकिन अगर समझते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी कोई गुस्ताखी नहीं है, फिर तो बिल्कुल वाकई सच्ची बात है। और ये मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं कि क्रिश्चियंस ये समझते हैं आजकल के जमाने में। अगेन मैं फिर ये बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन है वो ये कहते हैं, ये उनके अकीदे का हिस्सा है। उस तरह जिस तरह आप लोग समझते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब जो हैं, साहिब इसलिए कह रहा हूँ ताकि इनको ये जो गालियां देते हैं ना, उसको चिढ़ चढ़े, उनको तब चढ़े। रहमतुल्लाह अलैह भी कह देते हैं साथ। जाहिर बात है भाई, वो उनकी मुकद्दस हस्ती है भाई। अगर आप हमें कहते हैं कि आपकी मुकद्दस हस्ती की इज्जत करें, तो फिर हमें सारों की मुकद्दस हस्तियों की इज्जत करनी पड़ेगी ना। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब जो हैं, जिस तरह आप उनको दज्जाल समझते हैं, झूठा नबी समझते हैं, उसी तरह क्रिश्चियंस आपके नबी को झूठा समझते हैं। यहूदी जो है वो हजरत ईसा को नहीं मानते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो जरा चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, डू क्रिश्चियंस बिलीव दैट whoever doesn't believe in the Trinity or that Jesus is the Son of God an Antichrist? शॉर्ट आंसर यस। हाँ, जॉन में लिखा हुआ है कि कौन है झूठा। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूं। इट इज whoever denies that Jesus is the Christ, such a person is an antichrist। यानी जो यीशु को मसीह नहीं मानता, denying the father and the son, यानी जो ये जो हजरत ईसा खुदा का बेटा है के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, वो एंटी क्राइस्ट है। ये जॉन चैप्टर 2 वर्स 22 टू 23 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, हो गया जी, समझ आ गई। तो बहरहाल ये और भी इसकी बहुत सारी वर्सेस हैं, आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये उनके अकीदे का हिस्सा है। ताहिर अशरफी एक्सपायर्ड लड्डू के मुंह वाले, ठहर जरा। लेकिन उसे खुद ही फैसला भी सुना दिया, उसे कहा नहीं मानते रहा है वो अल्फाज के, ठा अदालत में जाओ। अगर इतनी सी बातों के ऊपर अगर अदालतों में आपने जाना शुरू कर दिया, तो ताहिर अशरफी गोल मडोल लोटे, वैसे थोड़े आपका वजन कम हो गया, तो जनाब ये आपके घर में भी आग लग जाएगी।
आपने इंजीनियर के खिलाफ तो बुग़्ज़ था ना इन सारे मौलवियों को, सारे इकट्ठे हो गए थे। तो ज़ाहिर बात है चढ़ गए उसके पीछे। अच्छा, चलो इसको छोड़ो, इसको क्या और दिखाना। अच्छा, हमें कहते हैं हमारे उलमा इकराम की भी इज़्ज़त करें। यानी पहले हम इनके नबियों के बारे में बड़ा डर के मुहतात होके हज़रत मोहम्मद के बारे में बड़ा इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि भई आपकी दिल आज़ारी होती है। उसके बाद कहते हैं हमारे बाबों का, वो बाबों का आपका नाम इज़्ज़त, बाबे भी अब हमारे लिए काबिल एहतराम हो गए। और फिर उसके बाद कहते हैं हमारी जो उलमाए कराइम हैं, उनका भी नाम है, और चलो पच मत हो, ताड़ी यार ताड़ी निकलो इधरों। तो बहरहाल मैं ये देख रहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद जो लगती है उनकी जो खुद अब उनकी भी एक एवोल्यूशन हुई है। पहले वो कहते थे हम जैसे लोगों की सरतान से जुदा होना चाहिए, फिर उनका मौक़िफ़ सॉफ्ट हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये तो आग कहीं पे रुकेगी नहीं, फैलती जाएगी। फिर उनका इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के साथ बड़ा एक उनकी आपस में नोक-झोंक थी। तो मैंने देखा कि क्या उनका क्या बयान है, क्योंकि उनके ऊपर खुद इल्ज़ाम लग चुका हुआ है गुस्ताखी का, जो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं की। भई मैं तो वो कैसे कर सकते हैं भाई? जो बंदा सारा दिन अल्लाह रसूल करता है और लोगों को इस्लाम का पैगाम लेके जा रहा है, वो कैसे गुस्ताख हो सकता है? पहले मुझे ये अक्ल या तो फिर आप ये कह दो ना कि वो मुर्तद है, मुल्हिद है और ऊपर से उसने लबादा ओढ़ा हुआ है इस्लाम कबूल करने का। या तो फिर आपका यही अकीदा हो सकता है। लेकिन अगर ये अकीदा है आपका कि भई ये इंजीनियर मिर्ज़ा अंदर से मुर्तद है या मुल्हिद है और ये ऊपर से सिर्फ ड्रामा कर रहा है, तो भाई कोई बहुत ही कोई बेवकूफ़ किस्म का मुर्तद है कि वो इतनी इस्लाम की खिदमत कर रहा है कि लोग तो उसकी तरफ आई जा रहे हैं, माइल होई जा रहे हैं। तो अगर उसकी तरफ माइल हो रहे हैं उसके इस्लाम की तरफ, गुस्ताख कैसे हो सकता है? ये साफ पता चल रहा है बुग़्ज़ है। और ये जो ताहिर अशरफी जो कह रहा था जॉगर के मुँह वाला कि जी अब अदालत फैसला करेगी। भाई इतना या ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अदालत के ऊपर भी प्रेशर होता कि फैसला देगी, नहीं देगी। खैर ये बड़ा केस है, ये वो आम केस नहीं। बेचारा जुनैद हफीज़ मुझे याद आ रहा था, 12 साल हो गए उसको जेल में। उसको बेचारे को कीड़ा काटा था हुब्बुल वतनी का। वो अमेरिका गया, इंग्लिश लिटरेचर में उसने एमए किया, स्कॉलरशिप पे, ज़हीन बच्चा। मेरी तरह नहीं, नालायक बच्चा नहीं, जहाँ पे उसके माँ-बाप ने फीसें पे की हो। स्कॉलरशिप पे, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गया। फिर उसको जज़्बा-ए हुब्बुल वतनी का कीड़ा काटा उसको। उसने कहा मैं पाकिस्तान जाके ना अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा वहाँ। वो मुल्तान की जो यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने लग गया। पता नहीं किसी ने शरारत की, क्या किया, कोई फ़ेसबुक के अकाउंट से कोई गुस्ताखाना बातें कर दी। उन लोगों ने कहा कि ये है गुस्ताख। बाद में ये भी पता चला था कि वो उसकी कोई प्रमोशन हुई थी जिसके खिलाफ थे कुछ लोग, जो उसका कॉम्पिटिटर था शायद उसने किया। वो बेचारा अभी तक काल कोठरी में 12-13 साल से सड़ रहा है। तो ये तो पहले होता था ना आम लोग रगड़े जाते थे। अब मौलवियों की भी बारी आ गई है। तो खैर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, मुझे पूरा यकीन है। अनलेस के ऊपर से कोई हुक्म ना आया हो, उनको ये अदालत को पाकिस्तान में लोग वकील-शकील नहीं कराते अब, सीधा कराते जज करा देते हैं। हाँ जी, जज साहब छोड़ दें इसे। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। हाँ, छूट जाएँगे आराम से। अगर नहीं छूटेंगे तो इसका मतलब ऊपर से कोई शरारत आई है। वो ऊपर भी आपको पता है हमारे अब हाफ़िज़ साहब हैं, उनकी भी हो सकता है कोई नज़रिया हो सकता है कोई नज़रिया उनका भी, हमें क्या पता। तो बहरहाल मैंने सोचा कि ये हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कह रहे हैं इसके बारे में? ज़रा देखते हैं तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं। मुफ्ती साहब, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब आजकल तौहीन रिसालत के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? ये जो 295 का कानून है ना, हाँ। ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। ओहो! जब चाहो, जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाओ और उम्र कल कैद निकल की जाए। सज़ा के लिए फिर जज पे, थाने पे दबाव डालो। जज सज़ा नहीं सुनाता तो उसको कत्ल की धमकियाँ, वकील उसको फ़ेवर करता है तो उसको कत्ल की धमकियाँ, कोई अगर उसके फ़ेवर में बयान दे, तो उसको कत्ल की धमकियाँ कि गुस्ताख ओहो! का जो है यार भी गद्दार है और गुस्ताख का यार को भी कस्बी सर कलम किया जाएगा। ये इस वक़्त पाकिस्तान में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून की वजह से ना एक दिन कोई भी मौलवी बाहर नहीं होगा, सब एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगा-लगा के सब एक-दूसरे को अंदर कर चुके होंगे और जो सेकुलर लिबरल लोग आय! हैं, जो हकी मेरी बात कर दी इन्होंने, इसहाक में सब जलेंगे बस वो लफ्ज़ नहीं जुमले वाला, अभी सारे रगड़े जाओगे। तो जब ये हरकतें कर रहे थे ना, गुस्ताखी के सर्टिफ़िकेट बाँट रहे थे, तब ये सोचना चाहिए था। अगेन मैं फिर बता दूँ कि मुफ्ती साहब भी एक इस सफ़र से गुज़र चुके हैं। ये भी पहले गुस्ताखी के इल्ज़ाम सर्टिफ़िकेट बाँट चुके हुए हैं। लेकिन फिर इन्होंने रुजू किया और अपना मौक़िफ़ बदला, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान अपने एक्सपीरियंस से गुज़रता है, उससे सीखता है। लोगों की गलतियों के ऊपर नहीं जज करना चाहिए। लोगों को उनकी गलतियों से क्या उन्होंने सबक सीखा, इसके ऊपर जज करना चाहिए। सारी बात है जो इनकी गलती थी, इन्होंने फिर इन्होंने उससे रुजू किया क्योंकि उन्होंने देखा हाँ भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो ये और कितने मौलवी हैं, अब वो राजा राजा जिसने वो नकली बाल लगाए हैं, फिर भी कोजा लगता है। एड्डा बड़ा मैं वैसे ये कहता हूँ, ये लोग जो बड़े इस्लाम के अलमबरदार बनते हैं ना, मैं कहता हूँ इस बात का सबूत यही है, इनकी भैड़ी शक्लें इस बात का सबूत है कि अल्लाह इनकी साइड में नहीं है। वरना अल्लाह ताला इनको अच्छी शक्ल तो देता ना। ये मुफ्ती साहब चलो ये अच्छी शक्ल के हैं, नूरानी चेहरा है, इंजीनियर साहब, ये कुछ लोग नूरानी ठहरो मैं ठहरो जरा, ਤੁਹਾਡੇ मैं दिल खराब कर ਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਂ मर जान। अरे, ए ए ए राजा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, मैंने इतनी सी वीडियो देखी, मुझे भेजी किसी ने, मैं कहा यार इसकी क्या देखनी, शक्ल देखिए इसकी। ये वीडियो ये वीडियो देखिए। बाल अच्छा था। कोई
ये वीडियो देखे जरा। देखिए मुतनाज़ा मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का ये बताना है कि जेहलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी को भी सील कर दिया गया है। मशीन मोहल्ला में वाकई उनकी एकेडमी से गिरफ्तार किया गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर अप्रैल वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी ठीक होगी। जैसा कि बात आपके इल्म में है कि इंजीनियर मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया, या जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत प्रोटेक्टिव कस्टडी हिफाजती तहवील में ले लिया गया। इसके ऊपर अब दो तरह की आरा पाई जा रही हैं। एक उस तबके की तरफ से चालान निकल आया, अरे बहुत बड़ा है लोगों, सॉरी आप लोगों की आंखों से अगर खून निकलने लग जाए तो मुफ्ती साहब की तरफ जाते हो तो मुफ्ती साहब ये बड़ी अच्छी बात की कि हाँ ये अब सारे मौलवियों के सारे मौलवी मैं तो कहता हूँ मजा आएगा, ऊपर रखो टांगे इधर रख के बड़े आराम से देखो। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का इंजीनियर साहब एक नेक इंसान, इंजीनियर साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए और मुफ्ती साहब के साथ भी नहीं होना चाहिए, या वकार गांधी साहब तो बाहर है उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो पढ़े मौलवी है ना, ये राजा ओहो राजे तैयार रह ले। राजे ने एक दफा कहा था कि मेरे अंदर रसूल अल्लाह की रूह है तो लोगों ने बड़ा, वैसे जो कुछ शरारती मुल्हिद भी होते हैं ना, उन्होंने बड़ा इस बात को उठाया था, मैंने भी उठाया था बीच में कि ये तो गुस्ताखी हो गई। तो वो ज्यादा लोगों ने उठाई नहीं बात, लेकिन हो सकता है वो वायरल हो जाती, हो सकता है वो और दोबारा से उड़ जाती, ऊपर हो जाती, तो फिर राजा भी गए हो जेल के अंदर। तो राजे ध्यान रखना, तुम अपने आप को अकले कुल समझते हैं, तुम्हारे बड़े बड़े झूठ पकड़े जा चुके हैं, फेमस बायोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या क्या, आजकल आजकल कुछ और क्या एजुकेटर अथॉरिटी ऑन साइंस पता नहीं क्या था, इसने एक और बहुत बड़ी पुंगी मार दी। एनीवे, तो राजे बच के रहना, इल्जाम बड़ा आसान है, हम तो ठीक है भाई, तुम लोग रगड़े जाओगे। इस कानून की वजह से ना एक दिन कोई भी मौलवी बाहर नहीं होगा, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के सब एक दूसरे को अंदर कर चुके होंगे, और जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, जो हकीकी गुस्ताख हैं, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, और सारे मौलवी एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के, सारे मौलवी ना के मजहबी स्कॉलर, सारे मजहबी स्कॉलर कहाँ होंगे अंदर। मुझे लगता है इन्होंने हमारी वीडियो देखी है, ये मैंने यही बात की थी कि हम तो बड़े मजे से हैं। वो मैंने क्यों कही थी कि भाई इंजीनियर साहब के ऊपर जो अल्लाह अल्लाह करते हैं सारा दिन, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, 3 या 4 कातलाना हमले हो चुके और रवांडा में जेल में चले गए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर ये भी, इनको भी मुल्क छोड़ के चले गए थे, कनाडा चले गए थे, कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में हालात ठंडे हुए तो फिर वापस आए। गांधी साहब पहले ही बाहर है, भाई मेरे ऊपर तो कोई कातलाना हमला नहीं हुआ, मैं तो आराम से गोरों के अच्छे साफ सुथरे एरियाज में रहता हूँ, दूर दराज कोई है ही नहीं। खैर अब तो इधर तो हवा बदलने वाली है, अब इधर उल्टा होने लगा काम। अब इधर ये जो कट्टर दाढ़ियों वाले मौलवी है ना, उनकी छुट्टियां होने वाली है यहाँ पे, तो हम तो सेम है। अल्लाह बचा के रखिए अल्लाह मियाँ मस्ती मस्ती। को देवबंदियों से चिढ़ा है, तो उन्होंने देवबंदियों की गुस्ताखाना बातें निकाली हुई हैं कि ये देवबंदी अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया, ये गुस्ताख, ये देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती, ये सारे गुस्ताखे रसूल हैं। उनको ठरक है उनसे भी, जो बरेलवी में मुतशद्दिद लोग हैं, हर बरेलवी की बात नहीं कर रहा, जो मुतशद्दिद हैं, बरेलवी में मुतदिल लोग भी हैं, तो इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये वहाबी हैं, गुस्ताखे रसूल हैं। तो उन्होंने अपनी ठरक पूरी की, ये वहाबियों को गुस्ताखे रसूल करार देके, सही है ना। उनके इस तलवार से जो हकीकी गुस्ताख है वो बचे हुए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं। तो नमाजें पढ़ना छोड़ दी, गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे रसूल है। फिर अहले हदीसों के खिलाफ किसी ने ठरक निकाली, उनकी कोई बातें निकाली, ये गुस्ताखे रसूल है। हालांकि वो भी नाम तो बाहर अल्लाह रसूल का लेते हैं, दावा तो उनका भी यही है कि हम अल्लाह रसूल को फॉलो करते हैं, तो वो भी मजहबी लोग हैं। बरेलवियों का भी दावा है कि हम आशिक रसूल हैं। फिर देवबंदियों ने कुछ बातें निकाली कि तुम्हारे वालों ने भी तो ये लिखा हुआ है। तो ये सारे गुस्ताखी के फतवे मौलवी एक दूसरे पे लगा रहे हैं। फिर इंजीनियर अली मिर्जा साहब का ज़ुहूर हुआ, जिनको उनके फैंस कहते हैं सदी के मुजद्दिद आज़म, ये मर गए तो इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इन्होंने फिरकों की दुकानें बंद की। जितने गुस्ताखियों के फतवे इंजीनियर अली मिर्जा ने लगाए दूसरों पे, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतने ये गलत है, मुफ्ती तारिक साहब ये गलत है। उन्होंने गुस्ताखियों के फतवे आम मौलवियों के ऊपर नहीं लगाया, उन्होंने कहा इसके अंदर अबारतें गुस्ताखाना है जो गलती की बुनियाद पे है, जिसके ऊपर आपको रुजू करना चाहिए। वो ये कहते रहे हमें, ये बुक्स आपका गलत है मुफ्ती साहब। तो मेरा ख्याल है बरेलियों ने किसी पे नहीं लगाए, अहले हदीसों ने नहीं लगाए। उसका तो काम ही ये था कि अशरफ अली रसूलुल्लाह गुस्ताख। हम बयान कर रहे हैं इंजीनियर साहब, वो ख्वाब की बात थी और बेदारी में गैर इख्तियारी तौर पे ज़बान पे आई है। उनका मकसद खत्म नबूवत का इनकार नहीं था, लेकिन नहीं, ना इंजीनियर माने ना उसके फैन माने, कह रहे नहीं ये देवबंदी गुस्ताख है। फिर चिश्ती नहीं, ये रसूलुल्लाह नहीं कहा। वो गुस्ताख, ये सारे फतवे किसके हैं गुस्ताखियों के? ये इंजीनियर अली मिर्जा के फतवे हैं। तो नहीं, उसने कहा नहीं। चिश्ती रसूलुल्लाह गुस्ताख, अपने नाम का कलमा पढ़ाया। हमने एक्सप्लेन किया भाई मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे पूछा जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आपकी बात का मतलब क्या था? हाँ, अशरफ अली थानवी ने कलमा पढ़वाया तो पूछा जाएगा हजरत आपकी बात का मतलब क्या था? इंजीनियर ने कहा नहीं, मतलब नहीं, जब बाबों की बातें आती हैं तो ये लोग मतलब तलाश करते हैं। नहीं ये नहीं अपने कहा, ये नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये बातें गलत की, या तो उन्होंने अपनी किसी ज़ोम में की, गलती पे की, उसके ऊपर, या हो वो तो ये भी कहता है कि हो सकता है किताब लिखने वाले ने गलत लिख दिया हो। तो लेकिन अब आप क्यों इन्हीं किताबों को जारी रखे हुए हैं? वो ये उनका क्वेश्चन था। बाबों को डिफेंड करते हैं। वैसे भी बाबा तो मर चुका है, बाबे की जान को तो खतरा नहीं ना होगा। बाबे ने तो ऊपर अल्लाह ताला को खुद ही हिसाब देना है। तो उसमें आपकी क्यों होती है? वो तो आपसे पूछते हैं कि क्या आप इसको बात को गलत समझते हैं या नहीं समझते? वो ये कहते हैं आपको। बाबे थे शाही कोई नहीं, मेरे नबी जैसा थे है ही कोई नहीं। ये नारे लगाए नहीं लगाए इंजीनियर ने। तो उसमें क्या गलत बात मोइनुद्दीन है? चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात आई, भाई वो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, लाखों लोग अच्छा, बड़ी लंबी वीडियो है। तो बहरहाल मैंने इतना से देखना था, तो बल्कि थोड़ा आगे करते थे। लोगों को इस नमाज अल्लाह उनके उनके अमाल देखो, उनकी तहज्जुद देखो, उनकी ओहो! ये तो तपे हुए हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने आई थिंक जो प्रिंसिपल स्टैंस लिया है वो यही है कि इंजीनियर साहब को गलत उठाया गया। ये
गुस्ताखियों के जो फतवे हैं ये बंद होने चाहिए, वरना ये सारे मौलवियां सारे के सारे मौलवी रगड़े जाएंगे बीच। आई कांट से इफ दैट वुड बी एंजॉयबल और नॉट। नहीं, हाँ, वो साद रिजवी उठाया जाएगा तो फिर तो मजा आएगा। टीएलपी शीएलपी के मौलवी उठाए जाएंगे तो फिर तो मजा आएगा। जाहिर बात, अब ये बेचारे कुछ अच्छे मौलवी हैं जो आई लाइक देम, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर देम, सो आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू एनी ऑफ दीस मौलवीज, उलमा इकराम जो है। वरना ये जो शरारती राजा जब पकड़ा जाएगा बड़ा मजा आएगा। अब मैं क्या करूँ? अब व्हाट कैन आई से? अब इसमें इट डजंट मेक मी अ इविल पर्सन कि राजा जब गुस्ताखी के इल्जाम पे पकड़ा, राजे बादशाह ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है राजे, तू भी रगड़ा जाएगा। फिर नीदरलैंड का पासपोर्ट जो है ना तुमने बचा के रखा, फिर नीदरलैंड ही तो भागेगा और उधर भी हवा गर्म हो चुकी है। उधर भी तुम लोगों को फिर उधर हमने और चीजों में तुम्हें पकड़वाना है। बहरहाल आई थिंक दिस इज रॉन्ग। मजाक के अलावा जो ऑल जोक्स असाइड, मेरा ख्याल से ये असल में केस जो है ना ये एमपीओ के तहत उठाया, पता नहीं 295C लगाई है या नहीं लगाई, अब ये समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रहा। और अगर 295C लगा दिया तो फिर बड़ा टाइम लगेगा। फिर इतना भी टाइम नहीं लगेगा, वो बड़े आदमी है, ये केस जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं निकले इंजीनियर साहब, क्योंकि ये इस केस के ऊपर जमानत भी नहीं है। तो देखो यार, जमानत भी नहीं है इस केस के ऊपर। एनीवे, आई विश बेस्ट ऑफ लक टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, और आई होप कि वो जल्दी बाहर आ जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।